हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th का जो मैथ्स का हमारा चैप्टर आता है मैट्रिक्स आव्यूह, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आव्यूह होता क्या है? आव्यूह में बड़े कोष्ठक के अंदर कुछ जो फंक्शंस या एलिमेंट्स को हम अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे हम इसको कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3। ठीक है, ऐसे भी इसको ए है। ये जैसे ए 11 वाला एलिमेंट हो गया 1, ए 12। अगर हमें ए 11 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 1, ए 12 निकालना है तो क्या लिखेंगे 2। ऐसे ही ए 22 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे 5। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी। अब इसमें देखो, ये जो होती है आपकी ये खड़ी, ये पड़ी वाली लाइन, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसे हम पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति रो। ठीक है, रो बोलते हैं। जो ऐसे वाली लाइनें हैं इन्हें हम पंक्ति बोलते हैं। इसमें जैसे कितनी पंक्ति, एक पंक्ति ये हो गई, 2 और 1 3। कितनी पंक्ति हैं इसमें? 3 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये जो खड़े वाले ये होते हैं, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। स्तंभ बोलते हैं हम इसे। इंग्लिश में हम इसे कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे इनमें हम कॉलम गिने कितने हैं तो 1 2 एंड 3। कितने हो जाएंगे? 3। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे ये ले लो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने, देखिए इसमें ये पंक्तियाँ कितनी हैं इसमें? पंक्ति की अगर हम बात करें तो पंक्ति, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्ति हो गई? 2। और स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कितने हैं इसमें? स्तंभ, एक स्तंभ ये हो गया और एक स्तंभ ये हो गया। कितने स्तंभ हो गए? 2। ठीक है, तो पंक्ति भी 2 हो गई, स्तंभ भी 2 हो गया। अब इसमें आता है आव्यूह के बारे में हम जानना है तो इसमें आता है कि आव्यूह में मतलब कितनी कोटि का आव्यूह है। आव्यूह की कोटि होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो कितने कोटि का आव्यूह है? तो देखो इसमें आव्यूह की कोटि का जो फार्मूला होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक है, स्तंभों की संख्या। जो कॉलम, रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसकी संख्या होती है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो जैसे ये है, इसमें कितनी पंक्ति हैं? पंक्ति हैं 2। अब स्तंभ कितने हैं? 2, तो 2 गुणे 2। तो ये आव्यूह कितने का हो गया? 2 गुणे 2 का आव्यूह। जैसे ये एग्जाम्पल ले लो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? इसमें पंक्तियाँ 1 2 3, ये एक पंक्ति हो गई, एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, 2 पंक्तियाँ, 2 लिख लिया हमने। स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3। 3 स्तंभ तो 2 गुणे 3 का उपयोग है। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ले लो। इसमें कितनी पंक्तियाँ? 1 2 3, 3 पंक्तियाँ। तो सूत्र क्या होता है? पंक्तियों गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति गुणे स्तंभ कितने हैं? 1 और 2, तो 3 गुणे 2 का उपयोग है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है जैसे आव्यूह की कोटि निकालना। अब हम जानेंगे, और आप और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। जैसे ले लो 1 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो कितनी पंक्तियाँ? 1 2 3, तो 3 गुणे स्तंभ कितने? 1 2 3, तो 3 गुणे 3 का उपयोग है। ठीक है, अब आता है आपका आव्यूह के आव्यूह के आप मतलब आव्यूह में अवयव कितने हैं? आव्यूह में अवयव। ठीक है, आव्यूह में अवयव के बारे में जानेंगे। आव्यूह में जो अवयव का सूत्र होता है वो भी यही होता है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जैसे 2 गुणे 2 का आव्यूह था, तो 2 गुणे 2 के आव्यूह में कितने संख्या अवयव हो जाएंगे? 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4। जैसे 3 गुणे 2 का आव्यूह है तो 3 गुणे 2 के आव्यूह में कितने अवयव हो जाएंगे? 3 दूने 6। ठीक है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, यही आव्यूह में अवयव हम गिन सकते हैं इससे। जैसे देखो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए इसमें? 6। जैसे ये आपका था 2 गुणे 2 का था, तो 2 गुणे 2 4। अब तो कितने अवयव? 2 3 4, 4 अवयव है। ठीक है, जैसे ये था 3 गुणे 3 का अवयव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अवयव हो गए? 9। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अवयव की संख्या बराबर भी क्या होता है? पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को हम, इससे हम अवयव में मतलब अवयव की संख्या को भी जान सकते हैं
और आव्यूह में कोटि निकाल सकते हैं कि कितनी कोटि का आव्यूह है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके आव्यूह के प्रकार के, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। ठीक है, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। आव्यूह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया एक आपका हो गया आपका वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसे इंग्लिश में। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, वर्ग आव्यूह में होता है आपका, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। क्या होता है, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। ठीक है, जैसे आप इसमें 2 गुणे 2 का भी ले सकते हो, 1 2 3 4। कितनी पंक्ति इसमें, 1 1 2, और स्तंभ कितने, 1 1 2। पंक्ति और स्तंभ बराबर, तो आव्यूह कैसा, वर्ग आव्यूह। कोटि इसकी निकाले तो कैसे होगा, 1 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति, पंक्ति की संख्या 2 गुणे स्तंभ की संख्या 1 गुणे 2। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का आव्यूह है। अगर इसमें हम आव्यूह की बात करें तो आव्यूह कितने हो जाएंगे, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। इससे हम आव्यूह भी निकाल सकते हैं। ठीक, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। अगर 3 गुणे 3 का ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले सकते हो। ठीक है, इसमें कितनी पंक्ति, 1 2 3, और स्तंभ कितने, 1 2 3। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान, तो ये कैसा आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर में आता है विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में आपका केवल विकर्ण के अवयव ही होते हैं और बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2, ये आपका विकर्ण आप जानते हो, विकर्ण ये वाले किनारे वाले होते हैं। ठीक, देखो बाकी सब अवयव 0 और किनारे वाले केवल अवयव क्या है, ये वाले अवयव हैं, तो ये अवयव क्या कहलाएंगे, विकर्ण आव्यूह। जैसे ये ले लो आप 1 4 1 0 0 0 4 0 0 0 5। ठीक है, तो इसमें देखो ये विकर्ण है आपका, विकर्ण को छोड़कर आपके सारे अवयव क्या है, 0 0 है। ठीक है, विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव 0 है, तो ये आव्यूह कैसा हो गया आपका, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, इसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे कितने का मैट्रिक्स है, 2 गुणे 2 का, ये कितने का, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या 3 गुणे 3 का। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बताओ, आप मतलब जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें आने लगेगा। अब तीसरा आव्यूह जो आता है वो आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह आता है एक। ठीक है, अदिश आव्यूह में क्या होता है आपका, अदिश आव्यूह में आपका हो जाता है, इसमें जो विकर्ण होता है विकर्ण आव्यूह के जैसा ही, लेकिन इसमें विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे √3 ले लो, मान लो 0 0 √3, इसमें मतलब विकर्ण के अवयव जो रहेंगे आपके सेम रहेंगे, √3। जैसे और एक एग्जांपल ले लो 2 2 0 0। ठीक है, यहाँ पे भी विकर्ण के अवयव क्या है, सेम है, तो इससे हम कहेंगे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं। क्या होता है, विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं। जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो 1, जैसे 4 ले लो, 4 4 0 0, या cos थीटा 0 0 cos थीटा। ठीक है, इसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अदिश आव्यूह में, अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव सेम होंगे। अब आ जाता है आपका तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होता है आपका, तत्समक आव्यूह में क्या होता है, तत्समक आव्यूह में जो आपका होता है विकर्ण के अवयव आपके एक होते हैं, मतलब केवल विकर्ण में आपका 1 ही होगा। तत्समक आव्यूह में विकर्ण के अवयव 1 होंगे। जैसे 1 1 है, या आप ले सकते हो 0 0 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, इसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे आपके, 1, केवल 1 होंगे। ये जैसे हो गया, ये हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो 1 0 1 1 0 0। ठीक है, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, केवल 1 होंगे तत्समक आव्यूह में। अदिश आव्यूह में क्या था आपका, विकर्ण के अवयव सेम होंगे। तत्समक आव्यूह में आपका क्या हुआ, विकर्ण के अवयव केवल 1 होंगे, केवल 1 के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, तत्समक आव्यूह में। अब अगला आपका आ जाता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होता है, शून्य आव्यूह में आपका जितने भी अवयव होंगे सारे शून्य होंगे। चाहे 3 का मैट्रिक्स ले लो, 2 का ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन उसमें क्या होगा, शून्य होगा, सारे अवयव शून्य, शून्य आव्यूह में। ठीक है, शून्य आव्यूह में क्या होगा, सारे अवयव शून्य होंगे आपके। अगला आव्यूह आ जाता है आपका स्तंभ आव्यूह। अगला आव्यूह हो जाता है स्तंभ आव्यूह। ठीक, स्तंभ आव्यूह में क्या होता है आपका, इसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, केवल स्तंभ में ही अवयव होता है। ऐसे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6, केवल एक स्तंभ होगा और केवल स्तंभ के ही अवयव होंगे। पंक्ति मतलब केवल एक स्तंभ होगा इसमें। ठीक है, स्तंभ एक होगा, एक से ज़्यादा स्तंभ नहीं हो सकते। और पंक्ति आव्यूह एक आ जाता है। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति आव्यूह में आपका केवल एक पंक्ति होगी। जैसे 1 2 3,
ऐसे, ठीक है। केवल एक पंक्ति होगी, जैसे स्तंभ में एक स्तंभ था उसी प्रकार पंक्ति में केवल एक पंक्ति होगी, ठीक है। इस प्रकार होगा पंक्ति आव्यूह में। ये हो गया आव्यूह के प्रकार आपके, ठीक है। अब आव्यूह का एक और गुणधर्म आता है, आव्यूह में समानता कैसे देखी जाती है, ठीक है। आव्यूह में समानता कैसे देखी जाती है उसके बारे में जानेंगे हम। आव्यूह में समानता, आव्यूह कैसे समान होते हैं, जैसे आपका मान लो 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4 कब होगा, ठीक है। 1 2 3 4 आपका कब होगा, ये आप कैसे जानेंगे, जब इसके संगत अवयव, मतलब संगत कैसे, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव जब बराबर हो, या ऐसे भी समझ सकते हो A1 2 1 2 इक्वल टू 1 2 3 4 1 1 2 2, ठीक है। जब ये वाला अवयव, अगर अवयव कब समान होंगे, जब ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा, ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा, और ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा, और ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर। अगर ये है तो अवयव बराबर समान होंगे अवयव, ठीक। जैसे ये आपका 2 है, ये 2 बराबर है, अवयव मतलब संगत अवयव बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब संगत अवयव इसके बराबर है, ऐसे होगा तो अवयव समान अवयव होंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जैसे है 1x 2y, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये समान अवयव है, कह दिया गया आपको क्वेश्चन में कि समान अवयव है, ठीक है। समान अवयव है तो इसमें x और y के मान निकालिए, ठीक। तो x और y के मान कैसे निकलेंगे, देखो ये संगत अवयव बराबर, ये संगत अवयव बराबर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, संगत अवयव बराबर। y का मान कितना हो जाएगा संगत अवयव के हिसाब से 3, और x के सामने का अवयव क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थे अवयव में समानता, इस प्रकार हमने देखी। अब अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।